Hello my dear friends, this is Pankush. Welcome to Value Addition. So लास्ट लेक्चर में हमने बात करी टू लॉज की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। होप आपको लेक्चर समझ में आया। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, ये दो लॉज नहीं पढ़े, तो पहले जाके लास्ट लेक्चर देखो, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है वो भी कुछ ना कुछ इससे कनेक्ट है। अगर आपको लास्ट लेक्चर अच्छे से आता है तो ही आपको आज वाला जो लेक्चर है समझ में आने वाला है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हूं आपको और अच्छे से अच्छा जो मैं नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो कंज्यूमर है वो क्या अटेन कर रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और वो इस पॉइंट पर कोई भी चेंज प्रेफर नहीं करता। तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? बिल्कुल इजी डेफिनेशन इसकी क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन कर रहा है, और वो जिस पॉइंट पर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, और वो इस पॉइंट से कोई भी किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं करता। क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम बात करेंगे जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी की कंजम्पशन कर रहा है। ओके, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अभी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं, उससे पहले हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी चीज, जो भी गुड्स, जो भी सर्विस मैं कंज्यूम करने जा रहा हूं वो मेरे को कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी आइटम ने आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करी नहीं, तो क्या आप वो चीज यूज करोगे? आपको पता है कि इससे मेरे को कोई यूटिलिटी नहीं मिलने वाली, तो क्या आप उस चीज पर पैसे लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे। हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर उस चीज पर, उस गुड पर, उस सर्विस पर अपना पैसा लगाएगा जिससे उसको कुछ ना कुछ जो है वो यूटिलिटी मिलने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? हम देखेंगे कि हम जो चीज यूज करने जा रहे हैं हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। सेकंड पॉइंट की बात करें, हम ये देखेंगे कि जो भी गुड्स, जो भी सर्विस मैं कंज्यूम करने जा रहा हूं उसका प्राइस कितना है, मुझे उस चीज को कंज्यूम करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि वो आइटम हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड हमने देखा उस चीज का प्राइस कितना है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि हमने उस चीज से, उस गुड से, उस सर्विस से जितना एक्सपेक्ट किया था क्या हमें मिला। हम देखेंगे कि वो आइटम क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी। क्लियर? ठीक है। तो इन केस ऑफ वन कमोडिटी पढ़ने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले जो आइटम हम यूज करने जा रहे हैं उसकी, उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है। सेकंड, उसका प्राइस कितना है। एंड थर्ड, जो चीज हमने यूज करी उसका क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी या नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन क्या है? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MU ऑफ M। अब ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। दिस इज प्राइस एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया क्या होता है।
इट मीन्स वर्थ ऑफ अ रुपी, या हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ रुपी। मीन्स 1 रुपया आपको कितनी इंपॉर्टेंस, 1 रुपया आपको कितनी चीजें दिला के दे सकता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 कटोरी सब्जी की खाई, 1 कटोरी सॉरी 1 कटोरी सब्जी की खाने से मेरे को, 1 कटोरी सब्जी की 1 रुपी की थी, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी की 1 कटोरी थी। मैंने 1 कटोरी जब सब्जी की खाई, मेरे को 10 यूटिल्स मिले, 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। अब बात करें 1 कटोरी कितने की थी, 10 रुपीज की, सॉरी 1 रुपी की। 1 कटोरी कितने की थी, 1 रुपी की। मेरे को कितने यूटिल्स मिले, 10 यूटिल्स। अब ये 10 क्या है, 10 यूटिल्स क्या है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होने वाला है। मींस 1 रुपए की कितनी इंपॉर्टेंस है, 1 रुपया आपको कितनी चीजें दिला के दे सकता है, 1 रुपये से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी हमें पता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को, क्योंकि अभी जब हम 1 कमोडिटी की बात करेंगे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, और जब हम 2 कमोडिटीज की बात करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, तो हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों लॉज मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्लियर? हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो हर अगले यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो पहले से कम होने वाली है। तो वैसे यहां पर हो रहा है। मैंने फर्स्ट चपाती खाई, मेरे को 20 यूटिलिटी मिली, सेकंड खाई मेरे को 18 मिली, थर्ड से 16, फोर्थ से 14, फिफ्थ से 12। हर बार क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी अजम्पशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइस रहने वाला है, कमोडिटी का प्राइस रहने वाला है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है या वर्थ ऑफ अ रुपी है, वो भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। क्लियर? अभी जब मैंने, अब इसका प्राइस कितना है, 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 4 रुपए। अभी मैंने जब 1 यूनिट की कंजम्पशन करी, ध्यान से समझो, बिल्कुल इजी है। जब मैंने 1 यूनिट की कंजम्पशन करी, फर्स्ट चपाती खाई, तो मेरे को 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अभी 20 मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिली जब मैंने 1 यूनिट की कंजम्पशन करी। 1 चपाती खाने से मेरे को 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, मतलब 4 रुपए से मेरे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 20 यूटिल्स। क्योंकि 1 यूनिट कितने रुपए का था, 4 रुपए का। 4 रुपए से मेरे को 20 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो बात करूं 1 रुपए से मेरे को कितनी मिली, 4 यूटिल्स, सॉरी 5 यूटिल्स। क्लियर? 1 यूनिट, 1 चपाती 4 रुपए की थी, 4 रुपए की चपाती खाने से मेरे को 20 यूटिल्स या 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। बात करूं 1 रुपए से कितनी मिली, 20 डिवाइडेड बाय 4 मींस 5। अभी 1 रुपए से मेरे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 4। यहां पर लिख लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5। अभी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं कि जब मैं फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करूंगा मेरे को 4 मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है, बट एक्चुअल में मिली कितनी, 5। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट कम किया था, मेरे को मिल ज्यादा गया, गुड। तो अभी तो मैं और कंज्यूम करूंगा, मैं अपनी कंजम्पशन को कंटिन्यू रखूंगा। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने सेकेंड यूनिट की भी कंजम्पशन की। हमें पता है कि जब हम सेकेंड यूनिट की कंजम्पशन करेंगे हमें पहले से कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है। तो सेकेंड यूनिट की कंजम्पशन करी, मेरे को 18 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। 18 डिवाइडेड बाय 4, अभी क्या है, 4.5। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 1 यूनिट से 4
मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है 1 रुपए से। मिली कितनी 1 रुपए से? देखो 4 रुपए से कितनी मिली 18, तो 1 रुपए से कितनी मिली 18 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4.5। ऐसे ही अभी भी क्या है, मैंने एक्सपेक्ट कितना किया था 4 यूटिल्स, मिले कितने 4.5 यूटिल्स। ग्रेट। अभी फिर मैं कंजम्पशन को कंटिन्यू रखूंगा, मैंने थर्ड यूनिट की भी कंजम्पशन कर ली। अभी इससे मेरे को 16 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब 4 रुपए से 16 मार्जिनल यूटिलिटी मिली तो 1 रुपए से कितनी मिली 4। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 1 रुपए से 4 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, बट मिली कितनी 4। अभी क्या है, अभी 4 ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, 4 ही मेरे को मिल गई। तो ये जो बेसिकली पॉइंट रहने वाला है, ये ही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट रहने वाला है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब मैंने 4th यूनिट की कंजम्पशन करी, 4th चपाती खाई, तो उससे मेरे को 14 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब 4 रुपए से मेरे को 14 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, तो मैं बात करूं मेरे को 1 रुपए से कितनी मिली 3.5। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 4 यूटिल्स मिलेंगे, 4 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, बट मिली कितनी 3.5। ये मेरे लिए बिल्कुल गलत है। अभी मैं और कंजम्पशन नहीं करूंगा। ऐसे ही अगर बात करें 5th पॉइंट की कंजम्पशन की, तो हमें कितनी मिली 3। अब देखो मैंने इस पर एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 4 मिलेगी, बट कितनी मिली 3। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये प्रेफरेबल पॉइंट्स नहीं है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर क्या था, मैंने एक्सपेक्ट तो ज्यादा किया था बट मेरे को मिला कम। अगर इन 2 पॉइंट्स की बात करें फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पे, तो क्या था, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 1 रुपए से, वो क्या मिली थी ज्यादा मिली थी। इस पॉइंट पे क्या थी इक्वल थी। अगर बात करें MUX अपॉन PX, क्योंकि ये 20 क्या था MUX मतलब कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, और ये 4 क्या है प्राइस, जो कि हर यूनिट के लिए कांस्टेंट है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स की ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन marginal utility of money, means 5 and 4.5 both are greater than 4। बात करें इस पॉइंट की, यहां पर क्या था marginal utility of commodity upon price of x equals to marginal utility of money। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो जो MUX अपॉन प्राइस ऑफ x क्या थे लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, जब MUX अपॉन प्राइस ऑफ x क्या था ग्रेटर देन था MU ऑफ M, तो इसमें प्राइस भी कांस्टेंट है, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है। तो ये हमें मतलब क्या है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। ध्यान से सुनो इस पॉइंट पे क्या है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो मैं और कंजम्पशन करूंगा। हमें यह भी पता है कि जब हम और कंजम्पशन करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है पहले से कम हो जाती है। तो हम किस पॉइंट पे आने वाले हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे। मैं बात करूं इस कंडीशन की, इसमें क्या है कि हमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बदलेगा क्या ये, मतलब हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है कम मिल रही है। मतलब अब हम कंजम्पशन को कम कर देंगे। मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है तो मैं कंजम्पशन को भी कम कर दूंगा। अल्टीमेटली मैं किस पॉइंट पे आने वाला हूं, मैं फिर इस पॉइंट पे आने वाला हूं। यही कंडीशन, यही पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर, यही हमारी क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब क्या होगा MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू MUM। चलिए अभी डायग्राम से क्लियर करते हैं।
अभी y एक्सिस पर हम लेने वाले हैं MUX अपॉन PX एंड MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड MUX अपॉन PX। x एक्सिस पर हम लेने वाले हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड। कितने यूनिट्स? 5 यूनिट्स। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। अभी बात करें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की, तो वो तो क्या है? वो तो कांस्टेंट है। कितनी है? 4 है, हमें पता है। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे ये क्या रहने वाली है? ये तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। बात करें MUX अपॉन PX, हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया। अभी ये हमने जैसे ये किया क्यों? MUX अपॉन PX क्यों किया? क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो बात कर रही है 1 रुपए से कितने यूटिल्स मिले। तो ये तो 4 रुपए से था, 20 तो 4 रुपए से था, 1 रुपए से कितना मिला? 5। मींस क्या है? हमें इन दोनों को कंपेयर करना था, इसलिए जो है हमने 1 रुपए को हमने देखना था कि 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी एक्चुअल में मिली, कितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, इसलिए हमने क्या किया? MUX अपॉन PX। मैं बात करूं, एक यूनिट कंज्यूम किया, MUX अपॉन PX कितना था? 5। सेकेंड यूनिट पे 4.5, थर्ड पे 4, फोर्थ यूनिट पे 3.5 एंड फिफ्थ पे 3। तो कुछ इस तरह से हमारी जो है स्ट्रेट लाइन कर्व बनने वाली है, MUX अपॉन PX। तो अभी ये क्या है? पॉइंट E, इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं? 3 यूनिट्स। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा मिला? जब हम 3 यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इजीली क्लियर करूंगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, तो अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि जब 1 कमोडिटी की बात करेंगे हम देखेंगे हम किसका यूज करेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। जब हम 2 कमोडिटीज की बात करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, तो हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, होता क्या था। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में सारा क्लियर कर दिया है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहे हो, तो उन दोनों कमोडिटीज के लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? सेम होगी। मींस MUX इक्वल्स टू MUY। ये क्या था? ये हमारी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जब हमने देखा था उसकी क्या कंडीशन थी कि जब 2 कमोडिटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों कमोडिटीज के लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अभी इसमें मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं 2 कमोडिटीज के केस में कि दोनों कमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना है? 1। प्राइस ऑफ X कितना? 1 एंड प्राइस ऑफ Y दैट इज 1। मैं मान के चल रहा हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है? 8। मींस 1 रुपया मेरे को कितनी यूटिलिटी देने वाला है? 8 मार्जिनल यूटिलिटी, 1 रुपया। क्लियर? यहां पर लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ X 1, प्राइस ऑफ Y 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 8। अभी मेरी इनकम कितनी है? फॉर एग्जाम्पल इनकम को मैं मान के चला था कि मेरी इनकम 5
रुपीज है। अब मेरे पास 5 रुपए है, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं कि मैं 5 रुपए को या तो 5 के 5 रुपए मैं एक्स कमोडिटी पर लगा दूं, या 5 रुपए वाई कमोडिटी पर लगा दूं, या मैं 5 रुपए को कंबाइंड वे में लगाऊं, इस तरह से लगाऊं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अभी जो कंज्यूमर है, हम मान के चल रहे हैं, हमने अजम्पशन में भी बात करी थी, कंज्यूमर रैशनल है। कंज्यूमर जो भी अपना कंजम्पशन रिलेटेड डिसीजन है बहुत ही सोच समझ कर, सूझबूझ से लेने वाला है, इसलिए वो ऐसा डिसीजन लेगा जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो बात करूं, मेरे पास 5 रुपए हैं, अगर मैं 5 रुपए कमोडिटी एक्स पर लगाता हूं मेरे को टोटल यूटिलिटी 40 मिलेगी, अगर मैं वाई पर लगाता हूं तो मेरे को टोटल यूटिलिटी 30 मिलेगी। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये सारा कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि जब अब इससे 40 मिली एक्स, इससे 30 मिली, अभी देखते हैं कि अगर हमने कंबाइंड वे में, अगर हमने दोनों कमोडिटीज पे अपने 5 रुपए लगाए तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली। मैंने पहला रुपया इस पे लगाया था, दूसरा रुपया मैंने वाई कमोडिटी पर लगाया था, तीसरा मैंने एक्स पर लगाया था, चौथा रुपया मैंने वाई पर लगाया था, पांचवा रुपया भी मैंने एक्स पर लगाया था। अब इससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 12 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8। अब ये क्या था, x का यूनिट, ये y का, ये भी x का, ये y का और ये x का। मींस x के हमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, 3 यूनिट्स, y के हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, अभी इससे यूटिलिटी कितनी मिली, टोटल 48, जो क्या है, अगर हम x पर लगा देते तो हमें 40 मिलनी थी, y पर लगा देते हमें 30 मिलनी थी, पर मैं रैशनल कंज्यूमर था, मैंने दोनों कमोडिटीज पर इस तरह से अपनी इनकम को लगाया कि मेरे को जो है मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। टोटल यूटिलिटी अब कितनी आई, 48। तो जितनी ज्यादा यूटिलिटी उतनी ज्यादा क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। अब 48 में कोई यूटिलिटी मिली तो ऑब्वियसली मैं कंबाइंड वे में ही अपने जो रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को यूज करूंगा। अभी बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें वन कमोडिटी केस में, वन कमोडिटी केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था वो किस पॉइंट पर आया था। वन कमोडिटी की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास क्या रही थी, mu x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू mu m। मैं बात करूं, मेरे पास ये तो था वन कमोडिटी केस में, मेरे पास एक और कमोडिटी, अब यहां पे तो कमोडिटी थी x, मेरे पास एक और कमोडिटी आ गई, मैंने एक और कमोडिटी कंजम्पशन करी, तो इसका इक्विलिब्रियम भी सेम ही तो आएगा, mu y अपॉन py इक्वल्स टू mu m। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mu x अपॉन px इक्वल्स टू mu y अपॉन py इक्वल्स टू mu m। तो ये टू कमोडिटीज केस में हमारी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन रहने वाली है। अभी हमने क्या देखा, इसमें इनकम 5 रुपए थी, दोनों का प्राइस 1 रुपी था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मान के चले थे, हमें 8 मिलने वाली है। 8 मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हमें 1 रुपया लगाएंगे हमें 8 mu मिलने वाली है। मैंने दोनों कमोडिटीज पर अपनी जो इनकम को लगाया तो मेरे को 48 की जो है वो टोटल यूटिलिटी मिली, मैक्सिमम थी। तो अभी बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंडीशन क्या बनी, mu x अपॉन px इक्वल्स टू mu y अपॉन py इक्वल्स टू mu ऑफ m। mu x कितना, 8, पहला रुपया, दूसरा रुपया, तीसरा रुपया इस पे लगाया, चौथा इस पे लगाया, पांचवा इस पे लगाया, 5 रुपए मैंने खर्च कर दिए।
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने क्या बोला था, जब दो कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हो, दोनों कमोडिटीज के लास्ट यूनिट से अब एक्स का लास्ट यूनिट कौन सा कंज्यूम किया, थर्ड, वाई का लास्ट यूनिट कौन सा कंज्यूम किया, सेकंड, दोनों के लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बिल्कुल हमें सेम मिल रही है, उसकी भी, उससे भी हमें 8 मिली, इससे भी हमें y से भी 8 मिली। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है 8/1। यहां पे भी क्या है, y की भी 8/1 इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कितनी मान के चल रहे थे, 8। तो मतलब क्या हमारे पास आया कि टू कमोडिटीज के केस में कंडीशन क्या बनी, MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू MU ऑफ M। तो ये हमारे पास क्या अब आ गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। क्लियर। अभी बात करते हैं डायग्राम की। अभी हमने सेम डायग्राम पर दोनों कमोडिटीज को शो करना है, सेम डायग्राम पर। क्लियर। ये है हमारा y एक्सिस। y एक्सिस पर हम क्या लेने वाले हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। यहां पर यूनिट्स ऑफ x। कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, 5, 2, 3, 4 एंड 5। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अभी अगर हम बात करें, यहां पर तो हमने ले लिया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। अभी Y कमोडिटी को भी हमें इसी डायग्राम पर शो करना है, तो इसलिए जो ये वाली डायग्राम है, इसको, इस एक्सिस को, इसको क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। किस साइड, यहां पर। अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये वाला है, यहां पर मैं क्या ले लूंगा, y की मार्जिनल यूटिलिटी। अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है तो यहां से यूनिट्स स्टार्ट करेंगे, 4 एंड 5। क्लियर। तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन करी, सेम यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अभी बात करते हैं एक्स कमोडिटी की। फर्स्ट यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया, अभी आपने नीचे नहीं देखना, अभी सेकंड कमोडिटी वाई की तरफ नहीं देखना, सिर्फ कमोडिटी एक्स की तरफ देखना है। कमोडिटी एक्स फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 12। सेकंड पे 10, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 6 एंड फिफ्थ पे 4। बात करें वाई कमोडिटी की, अभी आपने इन यूनिट्स को नहीं देखना, अब आपने इन यूनिट्स को देखना है।
ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 10, ये 10। सेकेंड यूनिट पे 8, थर्ड यूनिट जब कंज्यूम किया तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 6। फोर्थ पे 4 मिली एंड फिफ्थ यूनिट पे हमें 2 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो अभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन कर्व मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और जो ये है ये पॉइंट E से इसको डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या शो कर रहा है? अभी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कितनी थी? वो भी 8 थी। 8 ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है और 8 ही हमारा क्या है? MUX की बात करी, MUY की बात करी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर हम कमोडिटी X के 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कमोडिटी Y के हम 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। हमने देख लिया था लास्ट यूनिट क्या था? कमोडिटी X के 3 यूनिट्स, कमोडिटी Y के 2 यूनिट्स। क्लियर? तो ये है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आज के लेक्चर का, फिर आज का लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं। तो चलिए, बात करी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन कर रहा है। कंज्यूमर इस पॉइंट से किसी भी तरह का कोई भी चेंज प्रेफर नहीं करता। आगे हमने बात करी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। 1 कमोडिटी में हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने यूज किया। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने वाली है। प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा, MUM को कांस्टेंट रखा। जब हम 3 यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहे थे तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था हमें उतना ही, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, इतना ही हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट से मैं कोई भी किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं करूंगा। ये हमने डायग्रामेटिकली देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, जिसमें हमने प्राइस को कितना एज्यूम किया? 1। प्राइस ऑफ Y भी कितना था? 1। और MUM मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी हमने एज्यूम करी थी? 8 एज्यूम करी थी। अभी इसमें हमने क्या देखा? 2 कमोडिटीज के केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हमने यूज किया। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने आपको क्या बताया? जब आप 2 कमोडिटीज या 2 से ज्यादा कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हो, दोनों कमोडिटीज के लास्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सेम थी। तो हमने 2 कमोडिटीज केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यूज किया। इसमें क्या था? लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी थी? 8 थी। और हमारी MUM भी कितना था? 8। इसकी कंडीशन क्या बनी थी? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया। अगर सच में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर, जो भी नया लेक्चर आए आपको उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।